हालेलुया। वचन शुरू होने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। हम इकट्ठा हुए हैं तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु। हमें सुनने वाले कान दे और अच्छा हृदय दे, ताकि हम वचन जो भी सुनेंगे प्रभु वो हम हृदय में हमारे डालेंगे और कार्य में लाएंगे प्रभु। परमेश्वर, हमें वचन पर चलने वाला व्यक्ति बना, ना कि वचन पर सिर्फ सुनने वाला। परमेश्वर, हमें चलने वाला व्यक्ति बना, वचन को सुनकर हम उस पर चले प्रभु। परमेश्वर, हम आए हैं तुझे ऊंचा उठाने के लिए प्रभु। आज का वचन तू हमसे बात कर प्रभु। इस वचन को लेकर दो धारी तलवार के समान इस वचन को आने दे, और ये वचन इन लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने दे प्रभु। परमेश्वर, इनके अंदर से डर निकल जाए प्रभु, चिंता निकल जाए प्रभु। ये वचन एक प्रोत्साहन दे उनको प्रभु। और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, जैसे ये वचन की ओर जाने वाले हैं प्रभु, हम जैसे वचन में और घुसने वाले हैं प्रभु, और गहराई में परमेश्वर तू तेरे प्रकटीकरण से हमसे बात कर प्रभु, और हमारे मार्गों को सीधा कर प्रभु। हमें तू समझा कि परमेश्वर हमें कैसे रहना है। इस वचन से जो तूने मुझे प्रकटीकरण दिया है, मैं इनके सामने लाने वाली हूँ प्रभु। और परमेश्वर, ये प्रकटीकरण के जीवन को बदले प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का वचन जो शुरुआत हो रही है, गिनती की पुस्तक 20 से शुरू हो रही है, नंबर्स 20। ओके, मैं वचन को पढ़ूंगी और फिर मैं सिखाने वाली हूँ। 20 से वचन, गिनती 20 से गिनती का अध्याय 20, 1 से 13 तक हम पढ़ने वाले हैं। नंबर्स 20, 1 to 13। इजराइल के लोग सीना मरुभूमि में पहले महीने में पहुंचे। लोग कादेश में ठहरे। मरियम की मृत्यु हो गई और वह वहां दफनाई गई। उस स्थान पर लोगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं था, इसलिए लोग मूसा और हारून के विरुद्ध शिकायत करने लिए इकट्ठा हुए। लोगों ने मूसा से बहस की। उन्होंने कहा, क्या ही अच्छा होता हम अपने भाइयों की तरह यहोवा के सामने मर गए होते। तुम यहोवा के लोगों को इस मरुभूमि में क्यों लाए? क्या तुम चाहते हो कि हम और हमारे जानवर यहाँ मर जाए? तुम हम लोगों को मिस्र से क्यों लाए? तुम हम लोगों को इस बुरे स्थान पर क्यों लाए? यहाँ कोई अन्न नहीं है, कोई अंजीर नहीं है, कोई अंगूर या अनार नहीं है, और यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए मूसा और हारून ने लोगों को छोड़ा और वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उन पर यहोवा का तेज प्रकाशित हुआ। यहोवा ने मूसा से बात की, उनसे कहा, अपने भाई हारून और लोगों के भीड़ को साथ लो और उस चट्टान तक जाओ। अपनी छड़ी को भी लो। लोगों के सामने चट्टान से बातें करो, तब चट्टान से पानी बहेगा और तुम वह पानी अपने लोगों और जानवरों को दे सकते हो। छड़ी यहोवा के सामने पवित्र तंबू में थी। मूसा ने यहोवा के कहने के अनुसार छड़ी ली। तब उसने तथा हारून ने लोगों को चट्टान के सामने इकट्ठा होने को कहा। तब मूसा ने कहा, तुम लोग सदा शिकायत करते हो, अब मेरी बात सुनो, हम इस चट्टान से पानी बहाएंगे। मूसा ने अपनी भुजा उठाई और 2 बार चट्टान पर चोट की। चट्टान से पानी बहने लगा और लोग तथा जानवरों ने पानी पिया। किंतु यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजराइल के सभी लोग चारों ओर इकट्ठा थे, किंतु तुमने मुझको सम्मान नहीं दिया। तुमने लोगों को नहीं दिखाया कि पानी निकालने की शक्ति मुझसे तुम में आई है। तुमने लोगों को यह नहीं बताया कि तुम मुझ पर विश्वास किया है। मैं वो लोगों को वह देश दूंगा मैंने जिसे देने का वचन दिया है, लेकिन तुम उस देश में उनको पहुंचाने वाले नहीं रहोगे। इस स्थान को मरुभूमि का पानी कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां इजराइल के लोगों ने यहोवा के साथ बहस की, और वह स्थान तथा जहां स्थान ने यह दिखाया कि वह पवित्र है, वह स्थान जहां यहोवा ने दिखाया कि वह पवित्र था। आमेन, हालेलुया। आज का जो वचन है, आज जो हम वचन को सुनने वाले हैं, ये मेरे हृदय को काफ़ी छू रहा था ये वचन, और परमेश्वर कह रहा था कि इस वचन से उनसे बातें कर। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना मन को, हृदय को खोलें, ओके, और ये वचन को सुने। मैंने सबका वॉल्यूम जो है वो म्यूट किया है। मैंने सबका वॉल्यूम म्यूट किया है,
सिर्फ मेरा आवाज़ सुनाई देगा। अगर आपके अनम्यूट हो जाते हैं आप म्यूट कीजिए, ठीक है। पहली चीज़, अब क्या हो रहा था, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ कि हो क्या रहा था इस वचन में, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इज़राइल के लोगों ने, अभी बैकग्राउंड ये है कि इज़राइल के लोग जो थे वो, मैंने लास्ट टाइम भी बैकग्राउंड थोड़ा दिया था कि इज़राइल के लोग फंसे हुए थे मिस्र देश में और वो रो रहे थे क्योंकि मिस्र देश के लोग उनके ऊपर शासन कर रहे थे, सत्ता उनके ऊपर रखी थी और वो तकलीफ दे रहे थे अपनी इज़राइली लोगों को। इतना मिस्र देश के लोग उनको इतनी तकलीफ दे रहे थे कि वो रोने लगे और परमेश्वर से बोलने लगे कि परमेश्वर तू मुझे यहाँ से छुड़ा और हमें यहाँ से बाहर निकल। तब परमेश्वर ने उनकी रोने को सुना और परमेश्वर ने अपने अगुआ मूसा को भेजा उनकी मदद करने के लिए, ताकि मूसा उनको बाहर निकाल सके। ओके, और मूसा और हरून जाके, मूसा ने और हरून ने वहाँ पर गए और फिरौन राजा से लड़ाई की और फिर फिरौन राजा के साथ उन्होंने बातचीत की और बाद में वो लोग ने अपने, परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर ने फिरौन राजा के साथ लड़ाई की और फिर ये लोगों को मिस्र देश से इज़राइल निकाला गया। अब ऐसा हो रहा था कि जो मिस्र देश से 20 लाख लोग निकले थे और मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, मूसा उनका लीडर था, मूसा उनको बता रहा था कि हमें कैसा पहुंचना है। जब वो पहुंचने लगे तो मूसा ने कहा, मूसा, अब एक ऐसे वो लोग जगह पे आ गए जहाँ पे मूसा ने ये 20 लाख लोगों को, जैसे देखो ये लोग जो थे वो सब लोग मिस्र देश से निकलकर आगे जा रहे थे और उन्हें कनान देश जाना था, जो प्रतिज्ञा का देश था, जो परमेश्वर ने उनके लिए नियुक्त किया था। अब ये कहीं बीच में फंसे हुए थे, एक सिन की मरुभूमि में पहले महीने में पहुंचे। अब सिन की मरुभूमि क्या है? मरुभूमि मतलब रेगिस्तान। ओके, यहाँ पे सिन मतलब एक जगह का नाम है और मरुभूमि मतलब विल्डरनेस, जहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पर पानी नहीं मिलता। ओके, अब जाहिर सी बात है वो अपने मिस्र देश से निकले थे, परमेश्वर उनको ऐसे देश में लेकर जाने वाला था जो फल, जो पूरा मधु से भरा हुआ था, जो दाखरस से और दूध से भरा हुआ देश था। परमेश्वर ने कहा था वो देश इतना अच्छा है कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी जिस देश में मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ। पर क्या हुआ, जैसे वो लोग मरुभूमि, सिन के मरुभूमि में पहुंचने लगे, वहां पर जो मूसा की जो बहन थी मरियम, वो गुजर गई। अब आगे क्या होता है, उस स्थान पर लोगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। अब वो देखो, हमेशा ध्यान में रखना, अगर हमें कहीं पे भी जाना है, कुछ चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती है जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलती, राइट। जब हमें एक जगह से परमेश्वर दूसरे जगह लेकर जाना चाहता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको चीज़ें आपके अनुसार नहीं मिलेंगी। अब ये लोगों को पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि रास्ता ऐसा था कि मिस्र देश से निकलकर कनान देश तक जाने के लिए जो रास्ता परमेश्वर ने इनके लिए तय किया था, वहाँ पे पानी की कमी थी। और यहाँ पे परमेश्वर ने उनको रोका था और ये लोगों को इतना गुस्सा आने लगा कि ये लोग ने क्या किया, उस स्थान पर लोगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं था, इसलिए लोग मूसा और हरून के विरुद्ध शिकायत करने के लिए इकट्ठा हुए। लोगों ने मूसा से बहस की और उन्होंने कहा, क्या ही अच्छा होता कि हम अपने भाइयों की तरह यहोवा के सामने मर गए होते। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप एक समुदाय के भाग हो, आप एक कम्युनिटी के भाग हो और आपके ऊपर परमेश्वर ने एक अगुवा रखा है, चर्च के अगर आप भाग हो, एक कम्युनिटी के अगर आप कोई भाग हो और आपके ऊपर परमेश्वर ने एक लीडर रखा है, तो हमेशा ध्यान में रखो, उस लीडर के अधीन रहो। ये लोगों ने क्या किया, जब ये चिल्ला रहे थे, जब ये रो रहे थे, परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें बचा, ये फिरौन राजा हमें बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत तकलीफें दे रहा है, हमें मारपीट हो रही है, हमें बहुत हमसे काम करवाया जा रहा है, हमें मार रहे हैं, हमें बाहर निकाल। परमेश्वर ने इनके ऊपर दया की और मूसा को इनकी अगुवाई करने के लिए भेजा। मूसा आया और मूसा इनका लीडर बन गया और मूसा ने ये 20 लाख लोगों की जिम्मेदारी ली कि वो उनको निकालेगा मिस्र देश से और इजराइल लेकर आएगा। पर अब एक जगह पर जब वो सारे लोग मिलकर आ गए और जहां पर पानी नहीं था, वो
चिल्ला उठे, उनके अंदर का जो पेशेंस था, धीरज था, वो खत्म हो गया और वो किसके खिलाफ आए? वो अपने अगुवाओं के खिलाफ बात करने लगे। देखो उन्होंने क्या बोला, इसलिए लोग मूसा और हारून के विरुद्ध शिकायत करने के लिए इकट्ठा हुए। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, परमेश्वर ने अगर आपको रखा है, आपको चर्च में रखा है और आपके ऊपर अगुवे रखे हैं, हमेशा ध्यान में रखना उस अगुवों के अधीन रहना, वो लीडर्स लोगों के अधीन रहना, वो लीडर्स लोगों के कभी भी खिलाफ मत जाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लीडर्स के खिलाफ अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, सीधा जाके उस लीडर से 1 to 1 बात करो। एक साथ एक आप कहो उस अगुवे से कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स क्लियर करने हैं, पर उनके विरुद्ध में मत जाओ। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जब इनको पानी नहीं मिला ये इनके विरुद्ध हो उठे। आपको मैं बोल रही हूँ ये बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर के नजर में। जब आपके ऊपर कोई अगुवा रखा गया है, एक पास्टर आपके ऊपर रखा गया है, वो आपके ऊपर इसलिए रखा गया है ताकि वो आपके आत्मा के लिए एक गार्डियन बना रहे, एक आपकी सुधि लेने के लिए रखा गया है। आपको आपके ऊपर अगुवा इसलिए रखा है ताकि वो आपके हलचल को समझ सके, आपको राइट गाइडेंस दे सके, आपकी समस्या को आपको समस्या से बाहर निकाल सके। आपकी रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाओं को आपके ऊपर रखा है। जब भी आपको किसी भी तकलीफ हो, कभी भी हम अगर चर्च में हैं और चर्च में भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको अगुवाओं के खिलाफ नहीं जाना है। आपको प्रॉब्लम्स है, आपको 1 to 1 चर्च लीडर से बात करनी है, पर उनके खिलाफ कभी मत जाओ। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप उनके खिलाफ जाओगे आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो। कहाँ लिखा है मैं आपको बता रही हूँ। रोमियो 13 1 से 2, शासन की आज्ञा मानो। हर व्यक्ति को प्रधान सत्ता की अधीनता स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शासन का अधिकार परमेश्वर की ओर से है और जो अधिकार मौजूद है उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए जो सत्ता का विरोध ठहरता है, इसलिए जो सत्ता का विरोध करता है वह परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं वो दंड पाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? जब भी आपको अगुवाओं के साथ, जब भी आपके चर्च में भी कोई भी समस्या क्यों ना हो, कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स, कितने भी इश्यूज क्यों ना हो, हमेशा वो प्रॉब्लम्स के बीच में आप आपके अगुवाओं को सपोर्ट करो, उनकी मदद करो, आपके लीडर्स की मदद करो। उनके अगेंस्ट मत जाओ, उनके अगेंस्ट रेबेलियन मत बनो, विरुद्ध में मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वचन के अनुसार परमेश्वर ने इन लोगों को आपके ऊपर रखा है ताकि वो आपकी रखवाली कर सके। समझ में आ रहा है? अगर आपको इश्यू कोई है, अगर आपको प्रॉब्लम कोई है, आप डायरेक्टली लीडर्स के साथ बातें करो। अगर आपको कुछ मेरे से इश्यू है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। आमीन। समझ में आ रहा है? ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आज का वचन कह रहा है ये आपको एक चर्च, जब हम एक चर्च के भाग है और आपके ऊपर अगुवा रखे गए हैं और आपको चर्च को, अगर आप चर्च कोई डिफिकल्टी, अगर तकलीफ से गुजर रहा है एक चर्च हमारा, तो आपको, जो आप इस चर्च के भाग हो, आपको अगुवाओं को सपोर्ट करना है। इजरायली लोगों को अगुवाओं को सपोर्ट करना था। मूसा और हारून अपने मन से उनको बचाने के लिए नहीं आए थे, परमेश्वर ने उनको भेजा था कि 20 लाख लोगों को निकाल। आपको पता नहीं, मैं आने वाले टाइम में बताने वाली हूँ कितनी तकलीफ से वो गुजर रहे थे। और ये अगुवा मूसा और हारून को, मूसा को परमेश्वर ने रखा था सारे लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें छुड़ा सके। ये अगुवा आपके भलाई के लिए दिए गए हैं, आपके हानि के लिए नहीं। ये अगुवा आपके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। समझ में आ रहा है? मैं पता नहीं मैं क्यों ये कह रही हूँ, पर आपको जब भी चर्च तकलीफ से गुजरेगा, मैं हमेशा आपको एक ही निवेदन करूँगी, हमेशा आपके अगुवाओं का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो और अपने अगुवा, क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपके ऊपर, वो अपने मन से नियुक्त नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको? और वो आपके भलाई के लिए दिए हुए हैं, वो आपके लिए रोज प्रेयर करते हैं, वो आपके रोज, आप अगर तकलीफ में होते हैं उनको आपके लिए रखा गया है। समझ में आ रहा है? आमीन। आगे दूसरी चीज,
हमेशा ध्यान में रखो, अब हुआ ऐसे कि जैसे वो लोग मूसा और हारून से बहस करने लगे, उन्होंने कहा क्या ही अच्छा होता हम अपने भाइयों की तरह यहोवा के सामने मर गए होते। हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आपको परमेश्वर एक आशीष के स्थान पर लेकर जा रहा है, परमेश्वर अगर आपको नए लेवल पर लेकर जा रहा है, एक आशीष के स्थान पर लेकर जा रहा है, तो आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आपके लिए अगर एक आशीष रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए एक ब्लेसिंग को रखा है, आपको नए लेवल पर अगर परमेश्वर लेकर जाना चाहता है, तो आपको तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि शैतान आपको इतना आसानी से आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने नहीं देगा। अगर आपको पता है, ये जूम पे लॉगिन करने के लिए भी आपको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत सारे लोग इन एंड आउट होते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास नेट नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे अटैक्स होते हैं, जूम ही बंद कर दो। क्योंकि परमेश्वर ने जूम पर आपकी एक आशीष रखी है। आज जो वचन आप दूर से सुन रहे हो, आपके आत्मा में एक शांति लाने वाले हैं। ये वचन से आप मजबूत होते जाते हो। इसलिए जब आप, शैतान को पता है, जब आप जूम पे ये सुनोगे, उसे पता है कि ये वचन से ये प्रेरित होगा, ये खुश होगा, मैं नहीं चाहता। ये इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकले थे, उन्हें कनान देश लेकर जाना था परमेश्वर को। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि मुझे इनको कनान देश लेकर जाना है, क्योंकि वहां पे वो वो दूध और दाख मधु से बहने वाला देश है। मतलब वहां पे इतना अच्छा है, आप पूछ नहीं सकते। वो देश इतना आशीष से भरा हुआ देश है। पर जब भी परमेश्वर आपको आशीष की ओर लेकर जाएगा, आपको तकलीफें होगी, हमेशा ध्यान में रखना। पर उस तकलीफों के बीच में आपको स्थिर रहना है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा नहीं है कि तकलीफें होगी तो छोड़ देना है, नहीं। उस तकलीफों के बीच में भी जो आपको करना है, जो आपको परमेश्वर बोल रहा है करने के लिए, आपको करते रहना है। समझ में आ रहा है? आपको करते रहना है वो सारी चीजें। उन तकलीफों के बीच में भी आपको आपकी सारी चीजें करते रहना है। ये इजरायली लोगों ने क्या किया, जब मिस्र देश से बाहर निकले, ये लोग रोने लगे, पानी नहीं है, पानी नहीं है। और क्या कहने लगे, अरे हम मर गए होते तो अच्छा है, हमारे जानवर और हम मर गए होते तो अच्छा है। यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, यहाँ पर कुछ पानी पीने के लिए नहीं है, यहाँ पर अनार नहीं है, अंगूर नहीं है, यहाँ पर फल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये रोने लगे। क्या कहने लगे, तुम हम लोगों को मिस्र से क्यों लाए, हम लोगों को इस बुरे स्थान पर क्यों लाए। यहाँ कोई अन्न नहीं है, कोई अंजीर नहीं है, कोई अंगूर अनार नहीं है, यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं है। हमेशा ध्यान में रखो एक चीज, जब भी आपको परमेश्वर एक आशीष के जगह पर लेकर जाएगा, आपको बीच में तकलीफें आएंगी। आशीष है, आशीष के बीच में रुकावटें आएंगी, सताव आएगा, आपके घर से सताव आएगा, आपके जॉब से सताव आएगा, आपको जहां से भी प्रेशर डाल सकता है शैतान, वहां से वो डालने की कोशिश करेगा। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो आप आशीष के देश में पहुंचो। शैतान जानता था अगर ये इजराइल में पहुंच गए, इनके पास बहुत आशीष है। इजराइल एक इतना आशीषित देश है, आप पूछ नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको? आपको जब परमेश्वर आपको, देखो कितनी बार जब कोई व्यक्ति आपके लिए प्रेयर करने के लिए आता है, आपको पता है आपके घर के बाजू में वो व्यक्ति रह रहा है, फिर भी शैतान आपको उसके घर तक पहुंचने नहीं देगा, है कि नहीं? ये पवार अच्छी तरह जानते हैं, है कि नहीं? संदीप पवार, है कि नहीं? क्योंकि जब प्रार्थना कल कर रही थी मैं, वो बाजू के घर में थे, उनको आना था, वो आकर वापस चले गए, है कि नहीं? बरोबर है कि नहीं दादा? ये आकर वापस चले गए। मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जब भी आपके पास आशीष आने वाला है, उसके पहले बहुत बड़ी लड़ाई होगी।
बहुत बड़ी लड़ाई होगी, पर उस लड़ाई के बीच में भी आपको स्थिर रहना है, आपको शांत रहना है, आपको हिलना नहीं है, आपको वो जगह से हटना नहीं है, क्योंकि अगर आप वहां पे स्थिर खड़े रहेंगे, जीत आपकी होगी। भले तकलीफ में है आज, भले टॉर्चर हो रहा है, भले आपको लोग दोष दे रहे हैं, भले आपको लोग अपमान कर रहे हैं, आपका सताव, इंसल्ट कर रहे हैं, आपको सताव दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है, सब कुछ बोल रहे हैं। कितना भी बोलने दो, आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ते रहना है परमेश्वर में। हालेलुया। ये लोगों ने क्या किया, इजरायली लोग आ गए, पानी नहीं मिल रहा है, वापस से इन्होंने अपने कुड़कुड़ाहट शुरू की। मैंने कहा था ना आपको, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आपको परमेश्वर आशीष देने वाला है, आपके ऊपर सताव आएगा, कठिन परिस्थिति आएगी, तकलीफें आएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर नई लेवल है वहां पर नया डेविल है। जहां पर नया लेवल है आपका, वहां पर नया डेविल है। मतलब इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, जहां पर नया लेवल है, अगर आपको नए लेवल पर लेकर जा रहा है परमेश्वर, वहां पर नए दुष्ट आत्मे होंगे, वहां पर शैतान की उपस्थिति और बड़ी होगी। पर आपको डरना नहीं है, आपको स्थिर खड़े रहना है। जो भी प्रॉब्लम्स होने दो, मैं स्थिर खड़े रहने वाली हूँ। शैतान ऐसे व्यक्ति से डरता है जो विश्वास में स्थिर खड़ा रहता है। उसे ऐसे लोग पसंद है, डामाडोल वाले लोग पसंद है, जो बीच में छोड़कर जाने वाले लोग पसंद है। इसलिए वो ना आपके ऊपर इतने अटैक्स करेगा कि आप बीच में छोड़कर चले जाए। पर आपको छोड़ना नहीं है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको आपके काम करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप स्थिर रहेंगे, परमेश्वर आपको ऐसे जगह पर लेकर आएगा जहां पे आप देखोगे जो तकलीफें आज आप गुजर रहे हो, वो तकलीफें बंद हो जाएगी। आपके पैसे नहीं टिकते, पैसा टिकना रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब वो जगह पर आपको लाएगा, आप रोज प्रार्थना में बैठोगे, जो रोज उपस्थिति में बैठोगे परमेश्वर के, परमेश्वर आपके शरापों को तोड़ेगा। पर शैतान वही नहीं चाहता है कि ये रोज ना बैठे प्रार्थना को, ये रोज मेरी उपस्थिति में ना बैठे प्रार्थना को, ये रोज मेरी आराधना नहीं करे। क्योंकि अगर ये करेगा तो इसके अंदर बदलाव आएगा, छुटकारा आएगा। लोग ना जब भी थोड़ी चीजें तकलीफें आती है ना, लोग डर जाते हैं, लोग पीछे जाते हैं, चले क्या बोलते हैं, नहीं भाई मुझे नहीं रहना है, मुझे छोड़ना है। पर परमेश्वर आज बोल रहा है स्थिर रहो, कितनी भी तकलीफ आने दो, स्थिर रहो। परमेश्वर आपको उन तकलीफों से बाहर निकालेगा। आज परमेश्वर के साथ स्थिर रहो। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, नहीं मेरे को प्रेयर अटेंड नहीं करनी है, नो, आपको करना ही है, परमेश्वर के साथ बैठना ही है, कितनी भी तकलीफ आने दो। दूसरी चीज मैंने आपको कही थी, हमेशा रात में रखना। मैंने कहा था आपको कि जब भी जितनी, आपको एक मजेदार बात मैं बताती हूँ, अगर आपके जीवन में अगर कोई संकट आपको नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ आपके जीवन में नहीं आ रही है, मैं आपके जीवन के ऊपर मुझे क्वेश्चन मार्क है कि आप सही जीवन जी रहे हो कि नहीं। अगर आपको तकलीफ आ रही है, आपको परेशानी हो रही है, आप बहुत बड़े कठिन परिस्थिति के सामना बार बार लगातार कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ आप सही जगह पर, आप सही रास्ते पर हो। क्योंकि शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों को अटैक करता है जो सही रास्ते पर चलते हैं, जो उसके अधीनता में है लोग, जो उसके अनुसार चलने वाले लोगों को क्यों तकलीफ देगा? वो पब में डांसर्स को क्यों तकलीफें देगा? क्योंकि वो उसके अधीन है। वो प्रोस्टिट्यूट्स, दारू पीने वाले को क्यों तकलीफ देगा? अरे वो तो उसके अधीन है। हाँ, पर जिस दिन तुम दारू पीना छोड़ोगे तब तुम्हारे ऊपर अटैक होंगे। जिस दिन तुमने निर्णय लिया कि नहीं मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा, उस दिन तुम्हारे ऊपर अटैक होना शुरू है, उस दिन तुम्हारे ऊपर शैतान हमला करेगा। पर आपको डरना नहीं है हमले से। शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप स्थिर परमेश्वर में खड़े रहोगे तो परमेश्वर आपको नए स्तर पर लेकर जाएगा, मतलब जाएगा। मैं आपका म्यूट कर रही हूँ। पवार सर मी तुम्हाला म्यूट करते हैं प्लीज। तुम्हाला माझा आवाज ऐकू येईल, माझा आवाज ऐकू येईल। समझ में आ रहा है? आपको स्थिर खड़े रहना। मैं आपको, कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, आई डाउट।
मैं डाउट करती हूँ कि क्या आपका लाइफ सही मार्ग पर है, क्या आप वो चौड़े रास्ते से जा रहे हो या पतले रास्ते से जा रहे हो जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है। क्योंकि जो पतले रास्ते से चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उनके ऊपर अटैक्स होने ही हैं। और अगर आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दो। पता है क्यों? वो आपको सिग्नल दे रहा है आप राइट ट्रैक पे हो। अगर आपको आज तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ वेल डन, आप सही रास्ते पर हो। वेल डन, वेल डन, आप सही रास्ते पर हो और परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा। हालेलुया, आमेन। तीसरी चीज मैंने कहा, कभी भी आप हमेशा, मैंने कहा परमेश्वर अगर आपको एक जगह से नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है, एक बड़े स्तर पर लेकर जाना चाहता है, एक आशीष की जगह पर लेकर जाना चाहता है, उसके पहले अटैक्स होंगे। पर आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको कंप्लेंट नहीं करनी है। लास्ट टाइम मैंने ग्रम्बलिंग के ऊपर वचन लिया था, याद है आपको? कुड़कुड़ाहट के ऊपर वचन लिया था और मैंने कहा था कुड़कुड़ाहट मतलब शिकायत करना। जब हम शिकायत करने लगते हैं तब शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, ये इजरायली लोग हर बात के लिए शिकायत करना शुरू करते थे मूसा के सामने। वो मूसा की मदद नहीं करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि अरे यार ये मूसा परमेश्वर ने दिया हुआ हमारा अगुआ है, हमको उसकी मदद करनी चाहिए, हम उसका लोड बढ़ा रहे हैं। एक तो मूसा के पास 20 लाख लोगों को देखना है, उनको सही रास्ते पर लाना है। क्या ये आसान बात है? उसके ऊपर से उसके खिलाफ जाके झगड़ा कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। परमेश्वर शिकायत से नफरत करता है। परमेश्वर अपने अगुवाओं के साथ शिकायत करना या उसके खिलाफ शिकायत करने से नफरत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 2:14 में, बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़े किए सब काम करते रहो। फिलिपियों 2:14, बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़े किए सब काम करते रहो। डू एवरीथिंग विदाउट ग्रम्बलिंग एंड आर्ग्यूइंग। शिकायत करने की आपको जरूरत नहीं है हर चीज में। कई बार आप चुप रह के भी आपके वो काम कर सकते हो। बार बार शिकायत करने से परमेश्वर घृणा होता है, परमेश्वर को गुस्सा आता है। क्योंकि परमेश्वर क्यों गुस्सा आता है परमेश्वर को? क्योंकि परमेश्वर कहता है शिकायत करने से परमेश्वर का अनादर होता है। शिकायत जब आप करते हो तो परमेश्वर को आप परमेश्वर के खिलाफ, उसके चरित्र के खिलाफ बोलते हो। क्योंकि परमेश्वर, अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर आप अगर जब विश्वास करते हो कि नहीं परमेश्वर मुझे संभालेगा, परमेश्वर मुझे पानी उपलब्ध करके देगा, परमेश्वर मेरी शादी लगाएगा, परमेश्वर मुझे बच्चा देगा, परमेश्वर मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, परमेश्वर मेरे हड्डियों में नई जान फूकेगा, मेरी बीमारियों को दूर करेगा, मेरे रोगों को चंगाई देगा। परमेश्वर के ऊपर जब आप भरोसा रखते हो, परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब आप शिकायत करते हो, परमेश्वर मेरी हड्डियों में जान नहीं है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब नहीं है, मुझे काम नहीं है, मुझे लोग नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पता है क्या होता है? जब आप ये ऐसी शिकायत करने लगते हो तो परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर बोलता है क्या तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता कि मैं तुझे उसमें से बाहर निकालूंगा? जब आप विश्वास की बातें बोलते हो, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, समझ में आया? मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, जब ये इजरायली लोगों ने कुड़कुड़ाहट शुरू की, वहां पर सांप आकर उन्हें डसने लगे। वो सांप कैसे आए उनके जंगल के अंदर? जंगल में पहले से सांप थे। परमेश्वर, कुछ लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर ने, वचन कहता है परमेश्वर ने उनको भेजा सांपों को। परमेश्वर ने सांपों को नहीं भेजा है। सांप पहले ही जंगल में थे, 20 लाख लोगों के आजू बाजू में सांप थे, पर वो सांप आकर उनको डांटते नहीं थे, काटते नहीं थे। क्यों नहीं काटते थे? क्यों नहीं काट रहे थे? वो पता है क्यों नहीं काट रहे थे वो सांप? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी, इसलिए वो सांप उनके बाजू में भी आ नहीं सक रहे थे। पर जब उन्होंने कुड़कुड़ाहट को शुरू किया, परमेश्वर का आशीष भरा हाथ उनके ऊपर से निकल गया और सांप आकर उनको डसने लगे। जब आप कुड़कुड़ाहट करते हो, जब आप तकलीफ से गुजरते हो,
बार बार कुड़कुड़ाहट करने से शैतान को मौका मिलता है। शैतान देखता है, अच्छा ये लोग को तकलीफ आने के बाद ये लोग ऐसे कुड़कुड़ाते हैं, रुक 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 और तकलीफें देता हूँ। शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है आपके जीवन में आपके काम करने के लिए, और वो उसके काम तीन ही है, वो नाश करेगा, घात करेगा और आपको मार डालेगा। धीरे 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 कुड़कुड़ाहट करने से आपके अंदर बीमारी आएगी, आपके अंदर रोग आएंगे, धीरे 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 आपको मार डालेंगे। आपका मन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, आपके अंदर शांति नहीं रहेगी। मैं आपको बोलूं, जब भी आप तकलीफों से गुजरते हो, आपकी नजर यीशु पर रखो, तब आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर, रोमियो 8:28 ये वचन ध्यान में रखो। रोमियो 8:28 ये वचन कहता है, परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। आज आपको जॉब नहीं है, परमेश्वर देगा। आज आपकी कमाई आप करते हो, आप टिक नहीं रहे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे मदद कर कि मेरे पैसे टिके रहे, मेरे पैसे उड़ेंगे नहीं। आप अगर नौकरी पर टाइम पे नहीं जा रहे हो, बार बार लगातार आपकी छुट्टियां हो रही है काम पे जाने के लिए, क्यों हो रही है? क्योंकि शैतान आपको वहां पर टिकने नहीं दे रहा है। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर यीशु इस सारे शैतानी बंधन को तोड दे मेरे जीवन से, ह्या सगळ्या शैतानाच्या बंधनांना माझ्या आयुष्यातनं तोड देवा आणि मला तुझ्या उपस्थितीत घे। आप रोज बाइबल पढ़ो, रोज प्रार्थना करो। मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी तकलीफें ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे 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 चुटकी में। आपको भी कुछ काम करने हैं। अगर आपको देखना है आपकी लाइफ बदलते हुए, आपको रोज प्रार्थना करनी है, रोज उपस्थिति में बैठना है परमेश्वर के, रोज आपको स्तुति आराधना करनी है, प्रार्थना और वचन पढ़ना है। आपको प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये दो चीजें आवश्यक है। ये चीजों में अगर आप बने रहोगे, वचन पढ़ के आप वचन पर चलोगे, प्रार्थना करोगे, ये दो चीजें आपको संभाले रखेगी। ये चीजें आपको नए स्तर पर लेकर आएगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप वचन नहीं पढ़ोगे, तो शैतान को चांस मिलेगा आपके जीवन में आपके धमाल मचाने के लिए। वो आपको आके तकलीफ देगा। पर आप रोज प्रार्थना में हो, वचन में हो, स्तुति आराधना करते हो, टंग्स में, अन्य भाषा में गिफ्ट का वरदान है आपको, उसमें बात कर, परमेश्वर आपको नए स्तर पर लेकर जाएगा ही। और आपको तकलीफें होंगी, मैं आपको ये भी बोल रही हूँ, यीशु में आने के बाद ऐसा नहीं कि आपको तकलीफें नहीं है, तकलीफें आएंगी, पर परमेश्वर यीशु आपके साथ रहेगा, आपको उस तकलीफों से बाहर निकालेगा और आपको वो नए स्तर पर लेकर जाएगा। ये बोलना बहुत गलत है कि ये नहीं, अगर आप यीशु में आते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। नहीं, यीशु में आने के बाद तकलीफें आएंगी, क्योंकि आप राइट जगह पे आएगो। शैतान आपको वहां से निकालने की कोशिश भी करेगा, पर अगर आप टिके रहते हो, आप वहीं पे स्थिर खड़े रहते हो, परमेश्वर आपको नए लेवल पे लेकर आएगा। हालेलुया। ये लोग चिड़चिड़ करने लगे, थकने लगे, मूसा के विरुद्ध बात करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। अंजीर नहीं है, ये नहीं है, फल नहीं है। अरे बाबा, तू रास्ते पर चल रहा है, अंजीर किधर होगा? नहीं समझ में आ रहा है इनको। अंजीर चाहिए, मुझे चिकन चाहिए, मुझे फिश चाहिए। अरे बाबा, परमेश्वर तेरे को एक नए जगह पर लेकर जा रहा है जहां पे फिश क्या, पूरा फिश का डेयरी होगा वहां पे, दूध का डेयरी होगा, अंडा का पोल्ट्री होगा वहां पे। ऐसे देश में तेरे को लेकर जा रहा है। अभी क्या बोल रहा है? अंडा नहीं है। तेरे को ऐसे देश में परमेश्वर लेकर जा रहा है जहां पे अंडे का फैक्ट्री होगा, पोल्ट्री फार्म। अभी के लिए लड़ाई कर रहे हो। फिर चिकन नहीं है, चिकन का पोल्ट्री फार्म होगा ऐसे देश में। चिकन नहीं है, अभी मत रो। दूध नहीं है, मेरे को ना, मैं अभी परमेश्वर मुझे जंगल से लेकर जा रहा है, मुझे दूध नहीं मिल रहा। अरे तेरे को जिस देश में लेकर जा रहा है ना, वहां पे दूध की नदियां बहती है, तू उस देश में तो पहुंच। और जिस देश में जहां पे तेरे को लेकर जाना है, वहां पर शैतान इतनी आसानी से तुम्हें लेकर नहीं जाने देगा। वो तुम्हारे ऊपर अटैक के ऊपर अटैक करेगा। तुम्हारे ऊपर अटैक खत्म हुए, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर करेगा, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर खत्म हुए, तुम्हारे मम्मी डैडी के ऊपर करेगा, तुम्हारे मम्मी डैडी के ऊपर खत्म हुए, तुम्हारे वाइफ के ऊपर करेगा। वो करते जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। पर जब आप इन अटैक को एक के ऊपर एक मात देते जाओगे और आप आगे बढ़ते जाओगे, एक वक्त आएगा वो बोलेगा, बस बाबा, अब मैं थक गया हूं इससे लड़के, ये हमेशा मुझे मात देता है और आगे बढ़ता है, अब मैं इसके पीछे नहीं लगूंगा। कौन बोलेगा? शैतान बोलेगा।
तो आपको करना क्या है, आगे बढ़ते जाना है, अटैक्स के बीच में स्थिर रहना है। वो ना उसको चाहिए कि आप टेंशन में आ जाओ, उसको चाहिए आप प्रेशर में आ जाओ, उसको चाहिए आप ऐसे करके बैठो, आप ऐसे करके अभी आप ऐसे पूरे पूरे टेंशन लोड लेके बैठो। अभी आगे क्या होगा, अभी ये क्या होगा, अभी वो क्या होगा, सोचो तो उसे अच्छा लगता है। पर जब आप आपकी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डालते हो, आप परमेश्वर को बोलते हो परमेश्वर मैं नहीं सोचने वाला हूँ, तू देख मेरे जीवन को। परमेश्वर आप जब वो देखता है ना कि अरे इसने सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दी है, वो टेंशन ही नहीं ले रहा है, वो आपका पीछा छोड़ देगा, वो आपका पीछा छोड़ देगा। सिंपल सी बात है, आपको 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 प्रेशर लेना नहीं है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, बिंदास बैठो। अपने आप जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर अपने आप सारी चीजें उपलब्ध करेगा। पर तुम तब तक स्थिर रहो, परमेश्वर से दूर मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में बना रहेगा, मेरे वचन में बना रहेगा, वो बड़ा फल पाएगा। अगर तकलीफों के बीच में अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया तो आप फल पाओगे नहीं, आप बड़ा काम परमेश्वर के लिए नहीं कर पाओगे, आपके जीवन में बड़े बड़े फल नहीं लगेंगे, बड़े काम नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आपको? हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, ये लोग जो थे, अब हम वचन को देखेंगे, ये लोग जो थे वो कुड़कुड़ाहट करने लगे, क्या बोलने लगे देखो। इसलिए मूसा और हारून ने, देखो ये तुम हम लोगों को इस बुरे स्थान पर क्यों लाए हो, यहाँ कोई अन्न नहीं है, कोई अंजीर, कोई अंगूर या अनार नहीं है, और यहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं है। वहाँ पर पीने के लिए उनके पास पानी नहीं था दोस्तों। वो लोग इतने थके हुए थे, वो लोग बोल रहे थे यहाँ पे पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं थक चुका हूँ, पानी नहीं है। पर उन्होंने एक बात नहीं देखी। मैं आपको अभी एक स्टोरी बोलने वाली छोटी सी। आपको पता है ये लोग जब मिस्र देश में थे, इजिप्ट में थे, वहां पर एक राजा था। वो राजा उनके ऊपर इतना शासन करता था, वो इनके ऊपर इतना काम देता था, पूछो नहीं। वो राजा उनको बोलता था ईंटें बनाने के लिए, ईंटें आपको पता है ना, ईंट मतलब ये ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए वो राजा उनको बोलता था। और इतनी ईंटें बना के लेता था, पूछो नहीं। एक कोटा देता था कि एक दिन में 1-2 लाख ईंटें बननी चाहिए, और वो लोग को बनाना पड़ता ही था। जब तक वो नहीं बनाएंगे उनको खाना पीना नहीं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। और उनके ऊपर शासन करने के लिए लोग रखे जाते थे कि अगर इन्होंने ईंटें नहीं बनाई, अगर तुम लोग ने देखा कि ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, फटका उनको मारो, तो उनको जबरदस्ती ईंटें बनानी पड़ती थी। और पता है एक बाद में जब इनका वक्त आ गया, देखो जब इनका वक्त आया गया आशीष पाने के लिए, जब ये रोने लगे, परमेश्वर को बोलने लगे परमेश्वर ये लोग हमें बहुत सता रहे हैं, हमें बाहर निकाल। परमेश्वर ने मूसा को भेजा। पता है तब शैतान ने क्या किया? जब शैतान ने देख लिया इनका आशीष का समय नजदीक है, मूसा आकर इन लोगों को मुझसे छुड़ाने वाला है, वो फिरौन राजा के अंदर जाकर शैतान ने फिरौन राजा से कहा इनके काम को डबल कर। मैंने कहा ना, जब भी आप आशीष के करीब होंगे आपके ऊपर डबल अटैक्स होंगे। पता है इनको क्या किया उन्होंने? ये ईंटें बनाते थे, वहां पर इनको डंठल मतलब स्टॉक्स, एक इंग्लिश में स्टॉक्स, मराठी में डंठल, एक पदार्थ होता था, एक चीज होती थी, वो इस्तेमाल करनी पड़ती थी ईंटे को बनाने के लिए। जब वो डंठल का इस्तेमाल करते थे, वो डंठल के वजह से क्या होता था, वो ईंटें एकदम स्ट्रांग बनती थी। तो वो क्या करते थे, मिस्र देश के लोग उनको डंठल देते थे और स्टॉक्स देते थे, और वो लोग ईंटें बनाते थे। पर जब इनका आशीष का समय करीब आने लगा, जब ये मूसा, इनको पता चला कि अरे मूसा इसको छुड़ाने के लिए आ रहा है, शैतान फिरौन राजा के अंदर घुसा और फिरौन राजा से कहा इनके कामों को दुगना करो, इनके प्रेशर को दुगना करो, इनके सत्ताओं को दुगना करो। पता है क्या करो? इनको वो डंठल देना बंद कर दो, इनको वो स्टॉक्स देना बंद कर दो। ये खुद जाएंगे, वो डंठल को ढूंढेंगे, काटेंगे, लाएंगे, और फिर उतने ही ईंटें बनाएंगे जितने वो पहले बनाते थे। पहले उनका काम था 1 लाख ईंटें या 2 लाख ईंटें दिन का बनाने का होता था। अब डंठल बनाने के बाद, और डंठल को ढूंढना, काटना, लेकर आना, और फिर ईंटें बनाने में बहुत टाइम चला जाता था। पहले उनको मिस्र देश के लोग ऐसे ही वो डंठल दे देते थे, पर क्योंकि उन्हें पता था राजा ने
शैतान ने जान लिया था कि उनका आशीष का समय आ रहा है, उसने बोला मैं काम कैसे बढ़ाऊं, इनको हम लोग डंठल नहीं देंगे, उनको खुद जाकर ढूंढ के लेकर आओ। और जब वो ढूंढ कर लेकर आओगे, ऐसे नहीं कि एक टाइम है कि भाई रात को 9 बजे काम खत्म हो गया, नहीं, डंठल ढूंढ के लेकर आओ, ईंटें बनाओ, जब तक ईंटें नहीं बनती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर सुबह के 4 बजते तो बजने दो, 5 बजते तो बजने दो, पूरा कोटा कंप्लीट करके ही जाना है, पूरे ईंटें बना के ही जाना है। और वो लोग रोते थे क्योंकि उन्हें खाने, उनके अंदर ताकत नहीं होती थी, मार पड़ती थी बार बार, अगर वो काम नहीं करेंगे वो मार खाएंगे। अब तो उनका काम और भी बढ़ने लगा था, अब डंठल भी ढूंढना उनका काम बढ़ गया था। ऐसे समय पे मूसा उनको लेकर, ऐसे समय पे परमेश्वर ने इनके ऊपर दया की, मूसा को भेजा, मूसा ने इन लोगों को बाहर निकाला। पर फिर भी ये लोग इतने इतने स्वार्थी लोग थे कि जब वो लोग वो पीड़ा से बाहर निकले और बीच में आ गए, वो परमेश्वर के वापस खिलाफ बात करने लगे। यहाँ पे अनार नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे दूध नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है। अरे ये वो तो सोच कि तू कहाँ पे था, तुझे 1 घंटे भी खुद के लिए टाइम नहीं मिलता था। रोज तेरे को मार पड़ती थी, रोज तेरे ऊपर काम दिया जाता था, रोज तुझे फटकाया जाता था, पर परमेश्वर ने तुझे बाहर निकाला, इतने तक लाया है। अगर परमेश्वर यहाँ तक लाएगा, क्या तुझे आगे नहीं लेकर जाएगा? पर ये लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, ये लोग कुड़कुड़ाहट करना शुरू करते थे। मैं आपको बोलूं, जब आपके ऊपर समस्या आएगी, आप कुड़कुड़ाओ मत। परमेश्वर ने जो भले काम किया है ना, वो ध्यान में रखो। परमेश्वर ने आपको जॉब दिया है, आज बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं है। परमेश्वर ने आपको वाइफ दी है, हस्बैंड दिया है, धन्यवाद दो परमेश्वर को, कि हर एक को नहीं है ये आशीष। बहुत सारे लोगों को चाहते हैं वो शादी होकर उनकी नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों को बच्चा चाहिए पर उनका नहीं हो रहा। आपको बच्चा है, आपको आपकी वाइफ है, ये आशीष है आपके लिए, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। जो आपके पास है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। और जो आपको, क्या परमेश्वर ने अगर आपको इतना दिया है, क्या वो आगे नहीं देगा आपको? क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा है क्या कि वो आपको बचाएगा नहीं? परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो अपने भजन संहिता कहता है, वो अपने हाथ के स्पैन से, ये हाथ है ना, ये हाथ से चट्टानों को गिनता है। मतलब उसका हाथ कितना बड़ा होगा, देखो। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। समझ में आ रहा है? अभी आगे देखो क्या होता है। इसलिए मूसा और हारून ने लोगों को छोड़ा और वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उन पर यहोवा का तेज प्रकाशित हुआ। अब क्या हुआ? मूसा और हारून ने लोगों को छोड़ा और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचे। मतलब मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचे, मतलब वहां पर परमेश्वर तंबू में रहा करता था। उस वक्त परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि एक तंबू को बना, वहां पर मेरी उपस्थिति रहेगी और तू वहां पे आकर मुझसे जो भी तुझे चाहिए, जो भी तुझसे मुझसे बात करनी है, तू वहां पे आके मुझसे बात कर। तो मूसा और हारून तंबू में गए और परमेश्वर को बताने लगे कि परमेश्वर देख, ये लोग वापस मुझे सता रहे हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर क्या हुआ, और वो उन पर यहोवा का तेज प्रकाशित हुआ। हमेशा ध्यान में रखना कभी भी जब आप परमेश्वर के संगति में आते हो, आपके ऊपर ना लाइट, आपके ऊपर ना प्रकाश आएगा, ग्लोरी उसकी चमकेगी आपके फेस के ऊपर। कई बार आपका फेस ना शाइन करेगा, आपको समझेगा नहीं कि अरे क्यों शाइन कर रहा है, गोली की वजह से शाइन नहीं कर रहा है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, आपका चेहरा शाइन करने लगता है। हालेलुया। उसके बाद यहोवा ने मूसा से बात की। उसने कहा, अपने भाई हारून और लोगों को भीड़ के साथ लो और चट्टान तक जाओ, तब इतनी छड़ी को भी लो, लोगों के सामने चट्टान से बात करो, तब चट्टान से पानी बहेगा और तुम वह पानी अपने लोगों और जानवरों को दे सकते हो। ये परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला, जाओ सारे लोगों को लो और वो चट्टान के पास जाओ और वो छड़ी लेकर जाओ। वो छड़ी में परमेश्वर का अभिषेक था। वो छड़ी लेकर जाओ और सारे लोगों के सामने जाकर उस चट्टान से बात करो। अब छड़ी यहोवा के सामने पवित्र तंबू में थी। मूसा ने यहोवा के कहने के अनुसार छड़ी ली।
तब उसने तथा हारून ने लोगों को चट्टान के सामने इकट्ठा होने को कहा। तब मूसा ने कहा, तुम लोग सदा शिकायत करते हो, अब मेरी बात सुनो, हम इस चट्टान से पानी बहाएंगे। मूसा ने अपनी भुजा उठाई और 2 बार चट्टान पर चोट की। चट्टान से पानी बहने लगा और लोग तथा जानवरों ने पानी पिया। अब क्या हुआ? मूसा गया अपने सारे लोगों को लेकर, और मूसा को परमेश्वर ने कहा था, जब वो चट्टान आएगा तो चट्टान से बात कर। मूसा ने एक गलती की, मूसा ने छड़ी ली और उस चट्टान को 2 बार मारा। अब आगे पढ़ते हैं और बाद में मैं बताऊंगी क्या कहते हैं। मूसा ने अपनी भुजा उठाई और 2 बार चट्टान पर चोट की। चट्टान से पानी बहने लगा और लोग तथा जानवरों ने पानी पिया। किंतु यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइल के सभी लोग चारों ओर इकट्ठा थे, किंतु तुमने मुझको सम्मान नहीं दिया। तुमने लोगों को नहीं दिखाया कि पानी निकालने की शक्ति मुझसे तुम में आई है। तुमने लोगों के यह नहीं बताया कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। मैं उन लोगों को वह देश दूंगा मैंने जिस देने का वचन दिया है, लेकिन तुम उस देश में उनको पहुंचाने वाले नहीं रहोगे। इस स्थान को मरुभूमि का पानी कहा जाता है। वह स्थान जहां इज़राइल के लोगों ने यहोवा के साथ बहस की, और वह स्थान तथा जहां यहोवा ने यह दिखाया कि वह पवित्र था। पता है परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को कहा, मूसा पानी लोगों को नहीं मिल रहा है ना, मैं तुझे बताता हूँ एक रास्ता जहां से चमत्कार होगा। मैं आपको एक पॉइंट बोलने वाली हूँ। परमेश्वर ने कहा, छड़ी ले, ओके, लेकर छड़ी को जा, सारे अगुवाओं को ले, उस चट्टान के पास जा और तू बात कर उस चट्टान से। ओके, परमेश्वर जब भी आपको, परमेश्वर को आपके जीवन में चमत्कार करने हैं, परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा कि चमत्कार कैसे होंगे, और वो आपको वैसा ही करते जाना है। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को? तू छड़ी लेकर जा, पर तुझे क्या करना है? बात करना है चट्टान से। मूसा ने एक गलती की, मूसा ने बात नहीं की, वो छड़ी लेकर 2 बार चट्टान को मारा और पानी बहने लगा। चमत्कार तभी भी हुआ, पर मूसा ने एक बहुत बड़ी गलती की। यीशु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि तू बात कर, तू मार मत। ओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारी जब हम रहते हैं तब वो हमेशा आशीष लाता है। जब हम आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, हम आशीष को गवा देते हैं। मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर से कही हुई बात नहीं मानी। मूसा ने बात नहीं की, उसने चट्टान से 2 बार मारा। फिर भी परमेश्वर दयालु था, परमेश्वर ने पानी उसमें से निकाला, पर मूसा ने अपना बड़ा आशीष गवाया। मैंने क्या कहा? आज्ञाकारी रहोगे आशीष आएगा, आज्ञाकारी नहीं रहोगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा। क्या श्राप? आपके ऊपर हानि आएगी, आज्ञाकारी नहीं रहोगे तो, ओबीडियंस नहीं रखोगे तो। मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा पहले मैंने तुझे नियुक्त किया था, सारे मिस्र देश के, जो मिस्र देश से लाए हुए लोग थे, उनको इज़राइल में पहुंचाने के लिए तुझे नियुक्त किया था, तुझे चूज किया था, पर अब तू इनको लेकर नहीं जाएगा। देखो मूसा की डेस्टिनी वहां पे कट हो गई। मूसा को नियुक्त किया था उन लोगों को लेकर आके 20 लाख लोगों को कनान देश में लेकर जाने के लिए, पर क्योंकि मूसा परमेश्वर के वचन पर नहीं चला, परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दिया, उसे आशीष निकाल दिया। परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरी मिनिस्ट्री यहीं पे बंद हो गई, तू आगे नहीं जाएगा, तेरे बदले मैं किसी और को चूज करूंगा और वो इन लोगों को लेकर जाएगा कनान देश। और वो व्यक्ति था जोशुआ। देखो कितनी बड़ी कीमत मूसा ने चुकाई। पहली चीज मुझे एक चीज बोलनी है कि जब भी परमेश्वर आपको बोलेगा कोई चमत्कार उसे आपके जीवन में करना है ना, परमेश्वर, अगर आपको परमेश्वर को आशीष देना है, आपके जीवन में चमत्कार करना है, परमेश्वर आपको रास्ता बताएगा कि कैसे आपको करना है। परमेश्वर बोलेगा तू ये बिजनेस डाल, परमेश्वर बोलेगा तू ऐसा कर, परमेश्वर बोलेगा तू यहाँ पर जाल डाल। मैं आपको बोलूं, जब आप परमेश्वर की बातें सुनकर वो काम करते हो ना, उसमें आशीष है। जब पतरस को बोला गया, पतरस तू जाल यहाँ पे डाल, यहाँ पर मछली है, पतरस ने बोला होता ना, अरे भाई तू क्यों बोल रहा है यीशु, हाँ मैं मछुआरा हूँ, मैं तुझसे ज्यादा जानता हूँ किधर जाल डालना चाहिए, मेरे को पता है मछली रात को किधर होती है, इधर होती है उधर होती है। पर उसने कहा, प्रभु क्योंकि तू मुझे कह रहा है
मैं वापस जाल डालूंगा, और तू जहां पर बोल रहा है वहां पर मैं जाल डालूंगा। और जैसे उसने जाल डाला, इतनी मछलियां आई कि बाप रे, पकड़ते हुए उसको पकड़ने के लिए भी नहीं हो रहा था, उसने दूसरे लोगों को बोला आकर पकड़ने के लिए। परमेश्वर आपको प्लान देगा आशीष होने के लिए। परमेश्वर को अगर आपके जीवन में चमत्कार करना है तो एक चीज ध्यान में रखो, आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। अगर आपको बड़े बड़े चमत्कार देखने हैं आपके जीवन में, आपको भी परमेश्वर के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। परमेश्वर बोलेगा आपको जूम पे आना है, आपको आना है जूम पे। और जो लोग आज जूम पे आए, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग जूम पे आए हैं। हालेलुया। दुबई से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं धन्यवाद दे रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पे होके भी ज्वाइन नहीं करते, कुछ लोग वहां से ज्वाइन हो रहे हैं। आपका आशीष का रास्ता आपको परमेश्वर दिखाएगा, वो करो, उसमें आपका आशीष है। मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू जा, लाठी लेकर जा, पर मुंह से बात कर उस चट्टान को। उसने गलती की, उसने परमेश्वर का आदर नहीं रखा, उसने चट्टान से उसने लाठी से वो चट्टान को मारा, और वो अपना आशीष उसने गवाया। समझ में आ रहा है? आपके आशीष सिर्फ आप ही रोक सकते हो, और कोई नहीं। ना शैतान, ना अंधकार की शक्ति आपको रोक सकती है, ना और कोई। आपका आशीष आप खुद रोक सकते हो, अगर आपने तय किया नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना है तो। पर आप अगर बोलते हो नहीं मुझे आगे बढ़ना है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। परमेश्वर खुद आपके साथ रहेगा और आपको आपके प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, आपको आज आपने क्या सीखा है। पहली बात, आपने क्या सीखा है कि जब भी आप चर्च के समुदाय में हो और आप और चर्च में कोई तकलीफें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको लीडर्स के साथ खड़े रहना है, उसके विरुद्ध नहीं जाना है, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम है लीडर्स के साथ, आप लीडर से 1 to 1 बातें करो। परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट लेता है अगर आप लीडर्स के खिलाफ जाते हो तो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने उनको वहां पे आपके ऊपर रखा है, वो खुद से नहीं आए हैं आपके ऊपर। समझ में आया? दूसरी चीज, आपको जब परमेश्वर आशीष की जगह लेकर जाएगा तो तकलीफें आएंगी, सताव आएगा, अपमान होगा, निराशा आएगी, आपके ऊपर बीमारी आएगी, रोग आएगा, कुछ भी हो सकता है, पर आपको तब स्थिर खड़े रहना है। निराशा को देख के डरना नहीं है, तकलीफों को देख के डरना नहीं है, उस डर को हमें डराना है, स्थिर रह के। वो डर आता है डराने को, हाँ देख अभी फ्यूचर क्या होगा तेरा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। उस डर को बोल मैं स्थिर खड़े रहने वाला हूं। उस डर को आप डराओ, उस निराशा को आप निराशा दो। बोलेगा भाई मैं इसको जब भी सताने के लिए आता हूं ना, ये मेरे को ही निराशा दे देता है, मेरे को ही प्रेशर में डाल देता है। शैतान आपसे दूर भागेगा। हालेलुया। दूसरी चीज, जब भी आप नए परमेश्वर आशीष के लेवल पर आपको लेकर जाना चाहता है, हमेशा ध्यान में रखना, आपको नए लेवल की चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, नए लेवल के प्रॉब्लम से जाना पड़ेगा। पर फिर भी प्रॉब्लम्स में अगर आप गुजरोगे भी, आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैंने और भी एक चीज आपसे कही, आपके प्रॉब्लम्स आपको सिखाते हैं कि आप राइट ट्रैक पे हो। अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं है मतलब आप गड़बड़ में हो, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा ही, और वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ते पर हो और उसे आपको भटकाना है। आपको कई बार लोगों को लगता है अरे मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब मैंने सच में कुछ तो लफड़ा किया है। इनफैक्ट लफड़ा तो आपने नहीं किया है, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये उल्टा है, आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है, आज प्रोत्साहन कुछ मिल रहा है। परमेश्वर ने हमेशा ध्यान में रखो, थिस्सलुनीकियों में परमेश्वर का वचन कहता है मैंने जिसे बुलाया है, He who has called you is faithful, मैंने जिसको बुलाया है मैं विश्वास योग्य हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे बुलाया है, मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। He who has called you, आपको किसने बुलाया? परमेश्वर के। आप परमेश्वर पे खुद चल के आए? नहीं, परमेश्वर ने आपके अंदर कार्य किया, इसलिए तो आप आज जूम पे हो।
अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर बोल रहा है मैं विश्वास योग्य हूँ, मैंने तुमको यहाँ तक लाया है, मैं आगे भी लेकर जाऊंगा। और हमने क्या सुना, जब हम तकलीफ से गुजरते हैं हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें जरा भी कुड़कुड़ाना नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, हमें आनंदित रहना है। परमेश्वर, शैतान आनंद से डरता है। जब वो आपके चेहरे पे हंसी देखता है ना, उसे बहुत वो डरता है, अरे यार मैं इतने तकलीफ में भी ये कैसे हंसती है। जब आप उसको दांत दिखाओगे ना, वो ना बहुत चिढ़ता है। इस पर मैं आपको ओके आपको अगर लग रहा है ना, मैं आपको वो वर्स दिखाती हूँ जहाँ पे कहा है परमेश्वर ने। ये देखो, 1 थिस्सलुनीकियों 5:24, वह परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है विश्वास के योग्य है, निश्चय पूर्वक वह ऐसा ही करेगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको कहा कि परमेश्वर कहाँ कहता है, जब हम तकलीफ में है तो हमें क्या करना चाहिए। जब हम तकलीफ में हैं तो हमें 3 चीजें करनी चाहिए। पहले तो हमें आनंदित रहना चाहिए, दूसरा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि जो हमारे लिए वो कर रहा है, और तीसरी चीज हमें प्रार्थना करनी है। कहाँ पे लिखा है, 1 थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18, 1 थिस्सलुनियंस 5:16-18, सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी न छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो। क्या बोल रहा है परमेश्वर, सदा प्रसन्न रहो। हमें प्रसन्न रहना है, चाहे अच्छी चीजें हो बुरी चीजें हो, हमें प्रसन्न रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको आदेश दे रहा है, आपको प्रसन्न रहना है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? परमेश्वर बोल रहा है तो थोड़ी तकलीफ आए, हाँ रोना चालू, थोड़ी तकलीफ आई टेंशन चालू। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपके बेटे को नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपके बेटे को सोचा है कि आपका बेटा वर्शिप लीडर बनाएगा। परमेश्वर देखेगा कैसे वो गिटार क्लासेस कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है? ये कैसा करेगा, वो कैसे करेगा, आप टेंशन मत लो। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपके बेटे का ख्याल रखेगा, आपकी बेटी का ख्याल रखेगा, आपके घर परिवार का ख्याल रखेगा। थोड़ी परेशानी आई, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जिसने बुलाया है वो आपके साथ अंत तक विश्वासू रहेगा। वो ना कभी आपको छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। भले आज आपके सामने दिन रात आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जो बदल नहीं रहा है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर चीज का परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है, और वो समय आने पर परमेश्वर ऐसे छुड़ाएगा आपको। तब तक आपको स्थिर रहना है, परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर रखे रहना है। जब पतरस ने अपनी नजर हटाई, पतरस गिर गया। जब पतरस अपनी नजर परमेश्वर यीशु पर रखी, उसने वो पानी पर चल रहा था। इतनी तकलीफों के बीच में भी पानी पर चल रहा था। क्या था वो? चमत्कार था। अगर जब आपकी तकलीफों के बीच में जब आप परमेश्वर के ऊपर नजर रखोगे, यीशु के ऊपर नजर रखोगे, तकलीफों के बीच में परमेश्वर आपको आसानी से चलाएगा, अनुग्रह देगा वो चलने के लिए। आपको आग से भी जब आप गुजरोगे ना, आपको आग लगेगी नहीं। पानी के अंदर से जाओगे, वो पानी आपको डुबाएगा नहीं। मैं आपको लिख के दे रही हूं, मेरी बातें सुनो ध्यान से। दूसरी चीज, परमेश्वर मैं जब भी ये बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भूल रही हूँ, मुझे ये बात बोलनी है। जितनी बड़ी लड़ाई, ये बात में हमेशा ध्यान में रखो, ये बात मैंने मेरी जहन में रखी है, जितनी बड़ी लड़ाई उतना बड़ा आशीष। आपको कैसा पता चलेगा कि मेरे पास आशीष आ रहा है? जितनी बड़ी लड़ाई से आप गुजरोगे, उतना बड़ा आशीष परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है। ये लोग भी कोई कम लड़ाई से नहीं जा रहे थे ना, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है, पर उसके लिए परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे तू मत रो कि भाई अंडा नहीं है, यहाँ पे मत रो मछली नहीं है, यहाँ पे मत रो चिकन नहीं है। मैं तेरे को जिस देश में लेकर जाने वाला हूँ, वहाँ पे मछली का भंडार है, वहाँ पर पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर अंडे वहाँ पे दाख मधु बहेगा। यहाँ पे मत बोल कि अनार नहीं है, कुछ खाने को नहीं है। वहाँ पे अनार, दाख मधु सब कुछ रहेगा। हनी, दूध और मध से बहने वाला देश है वो, और लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी। जितनी बड़ी लड़ाई उतना बड़ा आशीष। आपके साथ जितनी बड़ी लड़ाई हो रही है, अगर आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर वो सारी चीजें जो शैतान आपके विरुद्ध कर रहा है, वो सारी चीजें भलाई में उत्पन्न करेगा और आपको बड़ा आशीष देगा।
अगर आपकी लड़ाई 1000% है, 1000% आशीष आ रहा है आपको, और आप देखोगे, आप गवाही दोगे इस चीज की। परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये वचन ऐसे ही नहीं आया है। मुझे नहीं पता था, लास्ट संडे को ही मैंने ये वचन प्रिपेयर किया। मुझे नहीं पता था कि ये हफ्ते में क्या होने वाला है। लास्ट संडे मैंने ये वचन प्रिपेयर किया। बहुत सारे लोगों को आज ये सुनना है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। अभी और एक चीज, जब भी हमें कुछ बड़ा करना है, परमेश्वर आपको प्लान्स देगा। अगर आपको परमेश्वर चमत्कार करना है, आपके जीवन में आपको चमत्कार देखना है, तो जो परमेश्वर आपको बोलता है वैसे करते जाओ। यू नीड टू कॉपरेट विद गॉड्स प्लान। आपको परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलना है। जो परमेश्वर आपको बोलता है करने के लिए वो करो। अगर परमेश्वर बोलता है रोज आपको मीटिंग अटेंड करनी है संडे की, आपको करना ही है। स्तुति आराधना करनी है, रोज प्रार्थना करनी है, कैसे भी टाइम निकालो करो। 1 घंटा निकालो परमेश्वर के लिए रोज सुबह, तो करना ही है। इससे आप स्थिर होते जाओगे। आनंदित रहो, हमें आनंदित रहना है। अरे दुख के समय में हमें आनंदित रहना है। कष्ट तकलीफों के बीच में हमको क्या करना है? आनंदित रहना है। ये बड़ा हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर तकलीफों में, आप बोलोगे तकलीफों में मैं कैसे आनंदित रहूं? हमें इस बात से आनंदित रहना है कि परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ना कभी मुझे छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। आज जिस तकलीफों से मैं गुजर रहा हूँ, परमेश्वर हर चीज के ऊपर नियंत्रण रख रहा है। आज परमेश्वर के लिए आपके जीवन में होने वाली चीज कोई सरप्राइज नहीं है। अरे बाबा ऐसा हो रहा है क्या, मेरे को पता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर हर चीज प्लान करके रखी है। आज के दिन में ये होने वाला है, 10 दिन में परमेश्वर ये बदलाव लाने वाला है। परमेश्वर ने आपके ऊपर नियंत्रण, आपका जीवन के ऊपर नियंत्रण रखता है। आपको टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रार्थना लगातार करते रहो और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। कुड़कुड़ाओ मत, धन्यवाद देते रहो। परमेश्वर ने किए हुए पिछली बातों को याद करो और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। आज्ञाकारी रहो। आज्ञाकारी रहोगे आशीष आएगा, नहीं आज्ञाकारी रहोगे श्राप आएगा, तकलीफ आएगी, कठिन परिस्थिति आएगी। मूसा ने अपनी जो डेस्टिनी थी, मूसा के लिए जो परमेश्वर ने जो प्लान रखे थे उसने पूरा नहीं किया। वो जब आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर ने उसको नहीं लेकर गया कनान देश में। वो पहले ही मर गया, कनान देश जाने के पहले मर गया वो। आज्ञाकारी रहो। जितना परमेश्वर का वचन पढ़ोगे उतना वो अपने अंदर लो और उस पर चलने की कोशिश करो। जितना आप आज्ञाकारी रहोगे उतना आप अभिषेक में बढ़ोगे, अधिकार में बढ़ोगे और आपका लेवल ऊंचे लेवल पे आप जाओगे। परमेश्वर बोलता है अगर क्षमा करो तो क्षमा करो। अगर कोई चोट पहुंचाता है उसको क्षमा करो तो क्षमा करो। मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है, पर क्षमा करना है तो करना ही है। कई बार आपको वचन अच्छा नहीं लगेगा, आपको वो करने का मन नहीं होगा, पर आपको उसके विरुद्ध जाके आपको करना, उसी से आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, ऊंचे लेवल तक, बड़े लेवल पे लेकर जाने वाला है। परमेश्वर आपको नया चमत्कार दिखाने वाला है। आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते रहना है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। मेरा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा आशीष आए प्रभु। जो हमने वचन सुना है प्रभु, इस वचन को हम लेकर चले प्रभु हमारे जीवन में प्रभु। हमें ऐसा बना कि हमें सुनने वाले कान और हृदय, वचन पर चलने वाला हृदय दे प्रभु, ताकि हम उस वचन को लेकर हम आगे बढ़े प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु कि प्रभु हमने आज जो भी सुना है प्रभु, वो सारी चीज़ें हम हमारे जीवन में लागू करेंगे और हम तेरे वचन पर चलेंगे प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और हमने एक चीज़ सीखी है कि तकलीफ़ों के बीच में हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और चमत्कार होने के लिए तू जो भी हमें बताएगा करने के लिए वो हम सब करते रहेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम आनंदित रहेंगे। शैतान को हम हंस के बताएंगे तकलीफ़ों के बीच में भी,
और हम प्रार्थना करेंगे और तुझे धन्यवाद देते रहेंगे प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु मैं हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है, हर एक के ऊपर आशीष आने दे, उनके परिवारों के ऊपर आशीष आने दे, उनकी सारी तकलीफों को तू दूर कर प्रभु, उन्हें तकलीफों से गुजरने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, और परमेश्वर उन्हें नए लेवल पर लेकर आ प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।